अति बारिश से खराब हुई किसानों की फसलों को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन तो भाजपा बोली किसानों पर राजनीति बिल्कुल भी ना करें। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है और उपचुनाव के चलते किसानों को हुए नुकसान पर अब राजनीति भी करवाने लगी है। सोमवार को मुंगौली ब्लॉक कांग्रेस ने तहसील पहुंचकर किसानों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर तुरंत राहत राशि देने के साथ साथ कमलनाथ सरकार का हवाला देते हुए कहा कि पिछली बारिश में किसानों को हुए नुकसान का 25% राहत राशि तुरंत दे दी गई थी, जबकि 75% बची शेष राशि आज तक किसानों को नहीं मिल पाई है। अगर जल्द ही इस राहत राशि का भुगतान नहीं किया गया तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। कांग्रेस द्वारा किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में जैसे नारे भी जमकर लगाए गए। भाजपा ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम को छलावा बताया है और कहा कि भाजपा किसानों की पार्टी है। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर एक एक कार्यकर्ताओं को इसकी चिंता है। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो कहां कहां सर्वे किया था, किस किस को राहत पहुंचाई थी। हमने बाढ़ प्रभावित गांव में जाकर खेतों में उतरकर जो नुकसान हुआ है उसको देखा है और कांग्रेसी अपने घरों से नहीं निकली और आज किसानों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए किसानों की चिंता ना करें, अपनी चिंता करें, किसानों पर कतई राजनीति ना करें। इस तरह देखा जाए तो कांग्रेस जहां किसानों को राहत राशि और नुकसान का सर्वे कराने की बात कहती दिख रही है, तो वहीं भाजपा अपने आप को किसानों की पार्टी बता रही है और कांग्रेस किसानों पर राजनीति ना करने की नसीहत देती भी नजर आ रही है, जिसको देखकर तो यही कहा जाएगा कि आने वाले समय में दोनों ही पार्टियां किसानों की लड़ाई लड़ती नजर आएंगी। क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आ गई और जो हमारी उड़द की फसल थी वह जो है क्षेत्र में पूर्ण रूप से 100% बर्बाद हो गई है। सोयाबीन की फसल की इल्ली के कारण फलियां भी झड़ रही हैं, जिससे हम लोगों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज ये मांग रखी है कि पूरी फसल का जो है सर्वे कराया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे किसान वैसे ही तो बेहाल है। इसीलिए हमने आज जो है यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है और अगर भविष्य में हमने ये कहा है कि अगर उचित मुआवजा किसान को नहीं मिलता है और अगर सरकार अपनी तानाशाही रवैये को ऐसे ही चलता रहा और किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो हम फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक जंगी प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करने के लिए हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है और बताया है। मैं आज जानकारी मिली है कि कांग्रेसी मित्रों ने आज तहसील में जाकर माननीय तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है और उन्होंने मांग की है कि जो अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। ये मैं और मेरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कहना चाहता है कि ये सब एक छलावा है, दिखावा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उनकी 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार रही, 1.5 साल में माननीय कमलनाथ जी ने किस खेत में जाकर सर्वे किया, कहाँ कहाँ मुआवजा दिया, जबकि एक तरफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो जब भी कभी किसानों की समस्या आती है या अतिवृष्टि होती है, बाढ़ होती है तो लगे हाथ खेतों में पहुंच जाते हैं। जैसे ही आज आप देखेंगे कि आज होशंगाबाद ज़िले के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ के जहां पर बाढ़ आई है वहां नाव के माध्यम से वो सर्वे कराने अपनी प्रशासनिक टीम के साथ मौका पर पहुंचे हैं और हमारे क्षेत्र में हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर KP यादव जी को जैसे ही जानकारी मिली कि सांवल हेड़ा खाकर में बाढ़ का पानी बढ़ गया है और फसलों खेतों में अंदर आ चुका है, तो उन्होंने लगे हाथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा कि आप मौका पर पहुँचें और प्रशासनिक अधिकारी माननीय कलेक्टर महोदय से कहा कि आपकी प्रशासनिक टीम को भेजें। तो उन्होंने एक टीम बनाकर तहसीलदार पटवारी गिरदावल को सांवल हेड़ा पहुंचाया और उनका सर्वे किया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपका सर्वे कराकर जो नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको उचित मुआवजा देगी। आज हमारे क्षेत्र के चाहे राव बृजेंद्र सिंह जी मंत्री हों वो एक किसान पुत्र हैं, चाहे डॉक्टर KP यादव जी हों वे एक किसान पुत्र हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी वो भी एक किसान पुत्र हैं। तो वो एक किसानों की पीड़ा को, एक गम को अच्छी तरह भली भांति समझते हैं और मेरा बिल्कुल सभी ग्रामीण जनों से बिल्कुल कहना है कि आपको सर्वे कराकर उचित आपका मुआवजा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। राज्य मंत्री होश में, किसानों के सम्मान
ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश समाचार।